नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा से। जी हां, ओमिक्रॉन कोरोना के बढ़ते मामले, जो ओमिक्रॉन की तीसरी वेव जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश भर में हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हालांकि मामले अभी कम हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार सख्त हो चुकी है। ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको हरियाणा की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। 200 लोगों से ऊपर कार्यक्रम में 1 जनवरी से पाबंदी लग चुकी है। जी हां, 200 लोगों से ऊपर आप किसी शादी समारोह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सार्वजनिक स्थल हो, इस तरह के कार्यक्रमों में 200 लोगों से ऊपर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। इस तरह की जो पाबंदी है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लगा दी गई है। आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से इसकी जो है औपचारिक घोषणा कर दी गई है। दूसरा, नाइट कर्फ्यू जैसा यानी कि रात को 11 से सुबह 5 बजे तक उस पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि रात को 11 से 5 बजे तक भी आप इस तरह से बाहर खुले में नहीं घूम पाएंगे। यानी कि 11 से 5 बजे के जो कार्यक्रम है वो भी नहीं हो पाएंगे। इस पर विशेष तौर पर सख्ती बरतते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामले जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो बढ़ रहे हैं और इसी तरह से जो नाइट कर्फ्यू है दूसरे शहरों में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में शुरू कर दिए गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार भी अब इस चीज को लेकर सख्त हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। इस बार हरियाणा सरकार कोरोना की पहली और दूसरी वेव को ध्यान में रखते हुए पहले ही सख्त नजर आ रही है, ताकि ओमिक्रॉन जो कोरोना का जो तीसरा वेरिएंट है उसको बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। हालांकि केसेस अभी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ने जरूर शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में जो पहला मामला सामने आया था 4 दिन पहले, हमने आपको 3 दिन पहले दिखाया था, वो करनाल में ही सामने आया था। पुर्तगाल से आया व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। हालांकि उनके पारिवारिक अन्य सदस्यों की जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। शायद वह नेगेटिव हो, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें सभी मंत्रीगण शामिल थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला शामिल थे, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शामिल थे। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने 200 लोगों से ऊपर जो है पाबंदी लगाई है। इस तरह की जानकारी डीपीआर हरियाणा की जो वेबसाइट है उस पर भी जारी कर दी गई है। दूसरा, ये कहा गया है जो रात्रि कर्फ्यू है, कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू से नाम दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने शब्दावली में नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन 11 से 5 बजे पाबंदी है, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू में हुआ करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती जरूर जो है बरत रही है सरकार, जिसको लेकर ध्यान रखे जाने की जरूरत है, सख्त ध्यान रखे जाने की जरूरत है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए। ये खबर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट जानकारी आई है, जिसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये जो आदेश है ये 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं। यानी कि जो नया साल 2022 आ रहा है उसमें आपको फिर सख्ती देखी जा सकती है। हालांकि नए साल के जश्न पर पहले ही जो है पाबंदी लगा दी गई थी, दिल्ली में नहीं हो रहे थे। हालांकि करनाल में भी इस तरह के जो जश्न है खास तौर पर बैन नहीं हुआ है, प्रशासन ने कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, जो इस बार जानकारी मिली है, जो टिकटें बेचा करते थे, वो इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो क्लब्स हैं वो होटल्स में कार्यक्रम जरूर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 1 तारीख से रात के 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है एक किस्म का नाइट कर्फ्यू लगाने की बात सरकार की तरफ से कह दी गई है। यानी कि 11 से 5 बजे पाबंदी रहेगी बाहर निकलने पर। और दूसरा, 1 जनवरी से 200 से ऊपर लोग जो एकत्रित होंगे उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो बड़ी अपडेट है। सार्वजनिक स्थल हो, सरकारी स्थल हो या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, उसमें 200 लोगों से ऊपर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। हालांकि शादियों के लिए क्या कुछ रहेगा, क्या परमिशन लेकर एकत्रित होने की परमिशन दी जाएगी, ये धीरे धीरे जो उपायुक्त हैं हर जिला लेवल के, वो इसको जब 1 तारीख नजदीक आएगी उस समय अलर्ट जरूर करेंगे, उस समय लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट जो है सबसे पहले देता रहेगा। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। हालांकि सर्दियों की भी शुरुआत हो चुकी है और इस समय बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे से। एक बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने आदेश दे दिए हैं 200 से ऊपर जो है लोग अब एकत्रित नहीं होंगे। 1 जनवरी से इस तरह के आदेश है। इस तरह का फैसला इसलिए लिया गया है
क्योंकि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट कि किस तरह से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी कह दिया है कि 1 जनवरी से कोई भी शख्स जिसने 2 डोज नहीं लगवाई है कोविड की, कोरोना की जो 2 डोज वैक्सीन जो नहीं लगवाई है, वो भी किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी कार्यक्रम में, सरकारी दफ्तर में नहीं जा पाएगा। आपको अपना मैसेज जो आपका 2nd डोज का है वो दिखाना पड़ेगा या आपको सर्टिफिकेट अपना साथ रखना पड़ेगा। हालांकि 23 दिसंबर को यह जानकारी हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दी गई थी और 23 दिसंबर को ही 2,61,000 लोगों ने अपनी 2nd डोज लगवाई है। उसका असर जरूर दिखा है। हमारे भी जानकार थे जिन्होंने कहीं 2nd डोज नहीं लगवाई थी, जो पिछले 2 से 3 दिन से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने 2nd डोज लगवानी है, कहां लगवाए। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर नहीं करनी चाहिए। इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। तो बड़ी खबर है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। डीपीआर हरियाणा की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर यह आदेश पारित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री एमएल खट्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा रात्रि में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। ये आप खबर देख सकते हैं, बड़ी खबर है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठे हैं, तमाम मंत्री बैठे हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी लेटेस्ट जानकारी समय आपको दे रहे हैं। दोबारा से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो सरकारी भाषा में लिखा गया है। मुख्यमंत्री श्री एमएल खट्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने, यानी कि कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वह सार्वजनिक स्थल पर हो या अन्य कार्यक्रम हो, 200 से ऊपर लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी के बाद अपनी शादी प्लान कर रखी है, आपने कोई फंक्शन प्लान कर रखा है, तो आपने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उसमें संख्या ज्यादा ना होने पाए। इस तरफ विशेष तौर पर अब धीरे धीरे सख्ती हो सकती है अगर ओमिक्रॉन के मामले, खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि नया साल का जश्न मनाने, क्रिसमस का जश्न मनाने काफी लोग करनाल से, हरियाणा से गोवा गए हुए हैं, विदेशों में लोग गए हुए हैं। जब वो वापिस आएंगे उन लोगों से हमारी अपील है कि आप वापिस आइए, अपने घर पर क्वारंटाइन रहिए, आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे, अपनी पहचान छुपाएंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। हालांकि कोई ओमिक्रॉन जो बताया गया है 2nd वेव की तरह इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। 2nd वेव में हमने बहुत से अपने नजदीकी भाई बहनों को खो दिया। किस तरह से आपने देखा था जो कोविड के, कोरोना के जो शमशान घाट बनाए गए थे, लगातार काफी ज्यादा भीड़ उसमें देखी जाती थी। रोजाना दर्जनों संस्कार होते थे। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद समाचार था वो। लेकिन अब आपने ध्यान रखना है कि अगर आप विदेश से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं, आप अपने यहाँ रहने वाले परिवारों से मुलाकात ना कीजिएगा। आप आइए, आप 5-7 दिन, जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती या आप टेस्ट नहीं करा लेते, तब तक आप परिवार के सदस्यों से उचित दूरी से मिलिएगा। आप 2-4 दिन कमरे में बंद रहिए, अपना टेस्ट कराइए। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही आप पारिवारिक सदस्यों से मिलिएगा। अगर आपको कोविड पॉजिटिव आता है तो आपका टेस्ट, क्योंकि इस समय जो बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे इंडिया से या बाहर से घूम के आ रहे हैं, उनको ओमिक्रॉन का टेस्ट जरूर कराना पड़ेगा। क्योंकि पहले कोविड का टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उनके जो सैंपल है वो दिल्ली लैब में भेजे जाएंगे ताकि ओमिक्रॉन की पुष्टि हो पाए, जैसे कि पुर्तगाल वाले मामले में देखने को मिला। इसलिए कोशिश कीजिएगा, जैसे पुर्तगाल वाले जो व्यक्ति थे, करनाल के रहने वाले थे, अगर वे क्वारंटाइन हो जाते और रिपोर्ट आने तक अपने पारिवारिक सदस्यों से ना मिलते तो शायद उनके परिवार के जो सदस्य 1-2 कोविड पॉजिटिव थे वो बच जाते। इस चीज का विशेष तौर पर हमने ध्यान रखना है। हालांकि भगवान का शुक्र है कि अभी तक ओमिक्रॉन में किसी तरह की कोई डेथ जो रेशो है या कोई ज्यादा सिम्टम्स वाली जानकारियां हैं अभी तक सामने नहीं आई है। एक मामूली फीवर जरूर है, लेकिन ये फीवर, सबसे बड़ी बात है कि तेजी से फैलता है। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कोरोना में देखा गया था कि अगर हम सामने खड़े हैं, हमने मास्क नहीं डाला हुआ है, तो किस तरह से, इस तरह से तेजी से ये फीवर फैलता है। एक दूसरे को होता है, हजारों को होता है, लाखों को होता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसके लिवर पर यह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको यह जानकारी दे रहा है, हरियाणा सरकार ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर सख्त हो चुकी है।
पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने अभी कुछ ही देर पहले शाम को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। हालांकि कल जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने सभी अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो खास तौर पर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग की है ताकि ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जा सके, तीसरी वेव कोरोना की भारत में ज्यादा ना फैल पाए। इस तरह विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। आपने इन आदेशों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और बताना चाहेंगे कि दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से भी एक आदेश जारी किए गए थे 2 से 4 दिन पहले कि कोविड की दूसरी डोज बहुत जरूरी है। जिस किसी ने कोविड की वैक्सीन है वो नहीं लगवाई है तो उसकी सार्वजनिक स्थल पर, सरकारी दफ्तर पे या कहीं भी एंट्री बैन है। यानी कि आने वाले समय में आपके पास चेक किया जाएगा। हो सकता है कि पुलिस भी आने वाले समय में इस तरह की अगर चेकिंग करती है तो वो भी आपसे पूछ सकती है कि आपने क्या सेकंड वैक्सीन, जो सेकंड डोज थी, क्या वो आपने लगवाई है। अगर अभी तक आपने वो नहीं लगवाई है तो निश्चित तौर पर उसको भी सबसे पहले आप जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि आपकी एंट्री बैन हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 23 तारीख को जानकारी दी थी और 23 दिसंबर को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2,61,000 लोगों ने सेकंड डोज लगवाई है। जो लोग एक वैक्सीन लगवाकर, एक डोज लगवाकर घर पर आराम से बैठ गए थे, उनको इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हरियाणा सरकार अब इस मामले को लेकर सख्त हो रही है। जब आपने पहली डोज लगवा ली तो दूसरी डोज लगवाने में आपको क्या परेशानी है। दूसरी डोज जरूर लगवाइए, घरों से बाहर निकलिए, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आप ओमिक्रॉन जैसी बीमारी से बच सकते हैं, ओमिक्रॉन जैसे वायरस से बच सकते हैं। आपको वो वायरस ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। हमें भी कोरोना हुआ था, हमारे परिवार को भी हुआ था, परिवार में कुछ लोगों को भी हुआ था। हालांकि कुछ वीकनेस जरूर आई, लेकिन तमाम तरह के अगर एहतियात आप बरतेंगे तो इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, अगर सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। काफी लोग हैं जो अभी भी फास्ट फूड खाते हैं, बाहर के खाने पर ज्यादा निर्भर होते हैं। बेशक अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप एक दिन के लिए बाहर हैं, अगर आपको घर का खाना वहां नहीं मिल रहा है तो कोशिश आपने करनी है कि आप रेस्टोरेंट का खाना ना खाइए। अगर आपको खाना भी है तो आप बेशक कम खाना खाइए, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट का खाइए। दूसरा, आपको फास्ट फूड खाने से बचना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं। इस समय सीजनल एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, या दूसरे तरह के फ्रूट आ रहे हैं, वो खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर पर इस समय अगर आप मौजूद हैं, सर्दियों के दौरान आप धीरे धीरे कोसा पानी जरूर पीजिए। गर्म पानी करने वाली केटल आती है, 500 से 700 रुपए की रेंज में आ जाती है। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, अपनी टेबल पर एक पानी की भरी हुई केटल जरूर होनी चाहिए जिसमें हल्का कोसा पानी हो, ताकि आप ठंडा पानी पीने से बचें। और कोसा पानी यानी कि जो गुनगुना पानी होता है, गर्म पानी होता है, उसको आप पीते रहें। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने आदत डालनी है कि 1 घंटे में मैंने 1 गिलास पीना ही पीना है पानी। जिस कारण कहीं ना कहीं आप 3 से 4 लीटर अगर पानी, गुनगुना पानी पिएंगे तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपका शरीर खुलेगा और आपको इस तरह के जो वायरस आ रहे हैं, क्योंकि जो इस तरह के वायरस है आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेंगे। हमने पहले देखा, पहले कोरोना आया, कोरोना का सेकंड वेरिएंट डेल्टा आया और अब तीसरा ओमिक्रॉन आया। इस तरह के वायरसेस आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हमने सावधानियां बरतनी है। हमने अपने परिवार की इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, हमने खुद की इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, ताकि हम इस तरह के जो वायरस है, इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं, ये आने वाले समय में बढ़ेंगी। क्योंकि हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पानी जमीनी लेवल पर कम होता जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस तरह के वायरस हैं, इस तरह की बीमारियां हैं, वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने दी है, ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए इस समय जो भी 1500 2000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप तुरंत नीचे शेयर का बटन है, शेयर का बटन दबाइए। हम किसी को पैनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को जागरूक कर सकते हैं कि अगर आपने सेकंड डोज नहीं लगवाई है तो आप अपनी सेकंड डोज जरूर लगवाइए। आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो खा सकते हैं। खासतौर पर अगर आपके घर में गुड़ है, अगर गुड़ नहीं है तो मार्केट से अच्छी क्वालिटी का गुड़ जरूर लीजिए। उसके छोटे छोटे पीसीस आप कर सकते हैं, एक प्लास्टिक की डिब्बी में आप रख सकते हैं। कोशिश आपने करनी है, अगर आपको शुगर नहीं है तो खाना खाने के बाद एक छोटी सी गुड़ की डली आप 3 टाइम भी लेंगे तो उससे भी आपकी सर्दियों में इम्यूनिटी और ज्यादा बूस्टअप होगी। इन चीजों का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है। आजकल सीजनल गाजर, मूली और
एक चकुंदर, इस तरह की चीजें आ रही हैं, उसकी अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार काट कर उसकी एक प्लेट भी खाएंगे तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अगर आप अपने परिवार का अपना ध्यान रखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। इससे हम कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जैसी बीमारियां हैं, आने वाले समय में दूसरी डिजीजेज हैं, उससे बच सकते हैं। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि तमाम तरह की एहतियात जरूर बरतें, तभी आप मजबूत होंगे जब आपका परिवार मजबूत होगा। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत रखिए, उसके बाद आपका परिवार, आपका समाज, आपका शहर अपने आप मजबूत होगा। इस तरह के एहतियात हरियाणा सरकार इसलिए बरतने के लिए मजबूर हो रही है, सख्ती पहले ही इसलिए कर रही है ताकि ओमिक्रॉन को हरियाणा में बढ़ने से रोका जा सके। वायरस है, फीवर हल्का सा होता है या पेन होता है, सिर में दर्द होता है, इस तरह की जानकारी अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अभी इस तरह का वायरस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार इसलिए सख्त हो रही है ताकि वक्त रहते इसे संभला जा सके, इससे निपटा जा सके और ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये बड़ी अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, देश भर में इस खबर को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक जरूर हो सके। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।